Yes. All right. Okay, so 3, 2, 1 and here we go. सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों स्वागत है आपका फिर से उसी रेडियो प्रोग्राम में जहां पर देखिए हमारी शक्ति, आपकी शक्ति, हम सबकी शक्ति दुगुनी चौगुनी और 1.5 गुना ज्यादा और उससे भी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्योंकि जिनसे हमारी मुलाकात होती है सलाम शक्ति में, वो अपने साथ ढेर सारी शक्तियां लेकर आते हैं। देखिए नवाबों का शहर होता है लखनऊ, लेकिन नवाबों के शहर से आज एक ऐसी मैं कहूंगी अजेम, एक अलग सा हीरा और चुनिंदा हीरा आज हमारे सलाम शक्ति में, जिनके बारे में बात करके बहुत खुशी हो रही है। और उनसे उनसे उनकी जर्नी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बात ऐसी बात होनी चाहिए। सो वेलकम टू सलाम शक्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने बारे में सुनने वालों को थोड़ा सा हमें कुछ बताएं। Okay, thank you Varsha and thank you for giving me this opportunity. और मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा सिंह है। I have been born up and brought up in Lucknow और मैंने अपना यूजी पीजी सब लखनऊ से किया है। पूरी स्कूलिंग पूरी पढ़ाई सब मेरी लखनऊ से हुई है। और after I have done a number of government jobs. Like I was a food and a drug analyst. Then I switched over to a scientist post. Then I switched over to my professor post. But after doing such a lot of permanent jobs, I happily married to a very inspirational husband and a powerful daughter. And after having such a lot of things, something was in me that was not getting the way. तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने आप को एज अ हीलर, एज अ हील ट्रेनर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एंड I am basically a women happiness coach now, and I coach women for their happiness in their life. So absolutely awesome. क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में कई बार लोग एक ही जीवन में एक ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक जीवन में बहुत सारे जीवनों की उपलब्धियां इसी एक जीवन में प्राप्त कर ली हैं। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। उसके लिए जितने सलाम किए जाए उतना कम है। और एक बहुत स्पेशल सवाल जो आपकी शक्ति के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है वो है व्हाई वुमेन हैप्पीनेस कोच। आपने अभी एक बहुत प्यारा शब्द बोला, हील प्लानर, एंटरप्रेन्योर, सोशियोप्रेन्योर, हेल्थ प्लानर हमने सुना है। हील प्लानर इज अ वेरी वेरी न्यू वर्ड और मुझे लगता है कि व्हेन वुमेन मेक देयर करियर्स इन दिस फील्ड ऑफ हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, तब एक बहुत ही वंडरफुल सी शुरुआत होती है। तो आपसे जानते हैं मैम, आपको कब ऐसा ख्याल आया और आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो शक्तियां हैं, जो वुमेन है, वो इन द फील्ड ऑफ हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा काम एंड कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं? जी, एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू जस्ट द रिसर्च। मतलब हमारे वहाँ देखिए बहुत सारे जो वुमेन है वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारे कैंसर की मतलब चीजें आ रही हैं। एंड डू यू नो दैट रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो थोड़ा बहुत एंगर आपके अंदर है, थोड़ा बहुत जो इरिटेशन आपके अंदर है, दैट इज गोइंग टू लीड यू टू अ वेरी क्रॉनिक डिजीज इन फ्यूचर। अगर आपने उसको आज कॉम्बैट नहीं किया, आपको लगता है आज तुमने गुस्सा किया, ठीक है सब कुछ सही हो गया, बट वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चला जाता है। एंड जैसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कोजी लग रही है, बहुत सब कुछ until one day, I think 3 years before, मेरे हस्बैंड को डायग्नोस हुआ IBS, that is irritable bowel syndrome, and ulcerative colitis, piles, and उसकी वजह से उनकी स्लिप डिस्क हुई, उनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आप जो है कंप्यूटर्स पे काम ना करिए, इज इन फाइनेंस सेक्टर, उनको 24 घंटे कंप्यूटर बैठे काम करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा किसी ऐसी फील्ड में चले जाइए जहाँ पे कंप्यूटर्स कम से कम हो। वो चले तो गए, लेकिन वो चीज जो डिप्रेशन उनके अंदर आया, जो उनको इंसेंटिव मिलते थे, जो उनको पर्सनल टेम्परेचर्स मिलते थे, सामने फ्रंट लाइन में काम करके वो चीज नहीं मिल पा रही थी। और फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना ज्यादा वो चीज आ गई कि वो डिप्रेशन की तरफ चले गए। एंड और मतलब वी वर डूइंग एवरीथिंग, मेडिसिन ले रहे थे, वो होम्योपैथ कर रहे थे, नेचुरोपैथ कर रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, बट नथिंग वाज वर्किंग। योगा भी कर रहे थे, मेडिटेशन भी कर रहे थे, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसका आंसर कहीं ना कहीं तो होगा, ये ऐसी चीजें छोड़ी नहीं जा सकती हैं। And I dived deep into this energy healing modalities. And जब मैंने एनर्जी हीलिंग को स्टडी करना स्टार्ट किया, मैं रेकी की तरफ गई। And I was मतलब astonished, miraculous result by just giving free Reiki healing sessions to my husband. उन्होंने मुझसे आके 4th day उन्होंने मुझे सुबह मुझे बोला कि अब मुझे लगता है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। You don't know कि ये डिप्रेशन कहाँ तक आपके अंदर पहुंच गया है। मतलब उस व्यक्ति को, मुझे भी नहीं पता था और शायद उनको भी नहीं पता था कि उनको जिंदा रहने की मन ही नहीं करता था, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे अपने अंदर। एंड दैट इज द टाइम आई थॉट कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी, रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, सब चीजों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि ये जो हीलिंग मोडालिटीज हैं या स्पिरिचुअलिटी है, हम 60 साल के बाद करेंगे और तब शायद इन चीजों की भी जरूरत नहीं रहेगी।
आज हमें जरूरत है इस चीज की, आज हमें बैलेंस में सब कुछ रखना है, हमें अपने घर को भी लेकर, स्पेशली वुमेन, जो आपने पूछा क्वेश्चन कि वुमेन को ही क्यों मैं लेकर चलती हूँ। आफ्टर हीलिंग माय हस्बैंड, आई हील्ड माय मदर इन लॉ, यू नो, मदर इन लॉ, वो भी एक टिपिकल पेशेंट विद इंसोमेनिया, आर्थराइटिस, a lot of problems, and I started healing her, I started giving her healing, and you know that mother-in-law and daughter-in-law का जो relation था, उसमें से in-law शब्द गायब हो गया, and that was a very big achievement for me, that where we became daughter and mother, and it was such a lovely जी experience for me. And then I started healing my sister-in-law, you know, again she was also a woman, and उनकी जो family life थी वो बिल्कुल एकदम damage हो चुकी थी, और उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो घर आना चाहती है, and she doesn't want to go back, और अगर बच्चे ना होते तो शायद वो डाइवोर्स दे देती या फिर सुसाइड कर लेती। Can you imagine like the level of trauma she must be having in her life? So I started distance healing, मैंने उनको बताया नहीं, मैंने उनको distance healing करना स्टार्ट किया, and within a week she called me back, उन्होंने कहा कि अभी मेरे एक हफ्ते से लड़ाई नहीं हुई है अपने हस्बैंड को लेकर के, तो इट इज बेटर कि मैं अभी अपना ये वेकेशन पोस्टपोन कर देती हूँ, मैं अगले वीक आऊंगी, एंड फिर अगले वीक आऊंगी, एंड यू नो दैट शी स्टार्टेड लविंग हर हाउस, and मतलब I don't मतलब I think that divorce is not the solution to your problem. तो नेगेटिविटी जो आपके अंदर है वो कहीं नहीं जाएगी, you will again attract that negative energy, that negative thing, वो चीज कहीं नहीं जाएगी, and once you dive deep into this energy healing, this spirituality, then you know you clear that aura around you, and once you clear that aura, then you become the magnet, and you attract everything towards yourself, and you have to just sit and just attract all things, you know, good about you. So that is what that, and I decided कि only this half planet is, केवल half planet को ठीक कर दो आप, half planet को सही कर दो आप, women को सही कर दो, and everything will fall in place. मतलब मुझे किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मुझे, केवल women को ठीक करना है, and you know everything will fall in place. So that is why I became a women happiness coach. एब्सोल्युटली, मैं कहूंगी शानदार शानदार और शानदार। ये जो आपने कहा कि हम रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, हम नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज सच अ पावरफुल फीलिंग। और ये सारी शक्तियों में है, और आप उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। सो हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर मी, यू आर इक्वल टू पावर। अगर डिक्शनरी में कभी लिखना हो ना कि पावर मतलब क्या होता है, तो शायद हम आप ही का नाम लेंगे। एंड यू स्टैंड लाइक एन बिकॉज यू नो वो जो कहते हैं ना कि अपनी अपनी शक्ति वही होती है जहां ना को भी हाँ में बदला जा सके। तो आपने पूरा जो निचोड़ अपनी कहानी का बताया वो ऐसा ही है, जहां आपने हर किस्म के ना को हाँ में बदला है। और देखिए, भारत ऐसा देश है जहां सास और बहू के रिश्ते को बड़ा अलग सीरियल वाले एंगल से देखा जाता है ना। तो उसमें आपने जो जिंदा दिली भरी है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक ऐसा नायाब सितारा है। तो वो मतलब वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। तो मुझे लगता है कि सुनने वाले जरूर जानना चाहेंगे व्हाट इज अपकमिंग एंड व्हाट इज नेक्स्ट। आप कुछ ऐसा करने वाली हैं जहां पर लोग आपसे जुड़ सकते हैं, जहां आपके साथ ऐसी शक्तियों को खुद भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर द पीपल? Yes, yes. See, my vision is very big, and I have taken up this vision because I am going to help all married women to become healpreneurs. Because I call them as healpreneurs. आपने mompreneur सुना होगा, entrepreneur सुना होगा. But the day all women become healpreneurs, then the society is going to take another level, another frequency level. वो जो frequency level develop होकर आएगा, उसका कोई तोड़ नहीं होगा. तो मेरा ये मिशन है, मैं सारी women को help करूं, so that they become, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी मेरे जो कुछ भी मैं सिखाती हूँ, जो मैं हीलिंग टेक्निक सिखाती हूँ, that only requires 10 minutes of your time. केवल आप दिन में 10 मिनट दीजिए, मेरी हीलिंग टेक्निक करिए, and you will become absolutely fine. You will attract everything in your life. 100% health, 100% wealth. I forgot to tell you that my sister-in-law is now working also. She has not only, she has turned everything in her life, and she has started working. She's started healing also, because she learned from me, and she has started healing others also. So this is what the difference this healing modality can bring into your life. And I call it as trifacet technique, where I will be teaching you Reiki along with angel therapy and the V square. Now V square is a secret. When you join my workshop, then you will get to know what is this V square all about. But it is not about yoga, it is not about meditation, it is nothing about yoga and meditation, no complexities, no long hours of boring meditations and all that. And enrollment have already started for my workshop, जो कि अक्टूबर में होने वाली है. And केवल मेरे को WhatsApp नंबर है 8960766621. केवल मुझे WhatsApp करिए, and you will get a free ebook.
वो फ्री ई बुक होगी, आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, अपने मकसद की तरफ, सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगी, एक आपका लेवल क्रिएट कर देगी, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू वर्क विद मी, यू वांट टू लर्न विद मी, और यू डोंट वांट टू लर्न मी. But do connect to me. It is an open invitation to all women. And I have a number of friends from my Delhi also, and they have already learned and they are doing very well in their life. And I would love to connect with all the women of that are married, they are struggling in their life at any stage. If you want to become more healthier, more smarter, attract all the abundance into your life, and if you want that love and intimacy into your relationships, then definitely connect to me, contact me, and I would love to serve you all. So this was Wow. my wish, and I really want to Wonderful. serve you all. एब्सोल्युटली ऑसम. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर मैम की वर्कशॉप्स ज्वाइन करें, एंड लेट्स स्टेप इनटू अ न्यूअर वर्ल्ड. चलते चलते आज मैम सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी? वन थिंग which every woman should do to become a super shakti like you. With a thank you to Sai Entertainment, उनकी वजह से आज हम लोग मिल रहे हैं. So आपका मैसेज फॉर ऑल दी women. One line, take 100% responsibility of your life. 100% responsibility. Whatever is happening in your life, it is happening for you. It is not happening to you. And you are a divine feminine. And you have to, understand the divinity inside you. You have to understand that divine femininity inside you. And once you start taking your responsibility and you stop that blame game, everything in your life is going to fall into place. Because this is exactly what I like, and I want all of you to do in your life. Wonderful, awesome, and a super duper hit kind of message, I would say. कि आपके इन चंद मिनटों में हमें बहुत सारा ज्ञान, और मुझे लगता है कि जीवन को आगे बढ़ाने का मिशन, विजन, दिशा और दशा बदलने की सारी शक्ति आज आपसे मिली है. अ बिग थैंक यू टू यू, और अगली बार बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात. थैंक यू सो मच मैम, एंड प्लीज कीप wonderful work. You are an awesome Shakti, and many salute to you. Thank you so much. Thank you, Varsha. Thanks a lot. So thank you to Rinki ma'am as well, and see you very soon. Bye bye ma'am. Bye bye.